बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम क्लास 11th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और हमारे टॉपिक का नाम है वेक्टर प्रोडक्ट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो स्टूडेंट एग्ज़ाम में ये टॉपिक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारे टॉपिक का नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट स्टूडेंट होता क्या है। लेट्स सपोज मेरे पास दो वेक्टर्स हैं। जब मैं उन दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करता हूं तो रिजल्टेंट में मुझे एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, तो उस टाइप के प्रोडक्ट को मैं वेक्टर प्रोडक्ट का नाम दूंगा। तो मैंने यही डेफिनेशन लिख रखी है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्टेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी देन द प्रोडक्ट इज सेड टू बी वेक्टर प्रोडक्ट। तो मतलब यही है कि लेट्स सपोज मेरे पास दो वेक्टर है, उन दोनों वेक्टर का जब मैं प्रोडक्ट लूंगा तो रिजल्ट में मुझे एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, तो उस प्रोडक्ट को मैं क्या नाम दूंगा, वेक्टर प्रोडक्ट का। अब स्टूडेंट इसको मजीद अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। स्टूडेंट मेरे पास दो वेक्टर है, उन दोनों वेक्टर को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ और मल्टीप्लाई में मैं सिंपल इस वक्त स्टूडेंट मैं क्रॉस का यूज करूंगा, तो स्टूडेंट रिजल्टेंट में मुझे एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, तो इस टाइप के प्रोडक्ट को मैं वेक्टर प्रोडक्ट का नाम दूंगा। स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्रॉस का सिंबल यूज किया है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो हमारा वेक्टर प्रोडक्ट होगा वो क्रॉस प्रोडक्ट का हम उसको नाम दे सकते हैं या हमारा क्रॉस प्रोडक्ट कहलाएगा। तो मैंने यही लिख रखा है नेक्स्ट कि वेक्टर प्रोडक्ट इज आल्सो नाउन एज क्रॉस प्रोडक्ट, कि हम वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट का नाम दे सकते हैं। स्टूडेंट अब हम चलते हैं इसके फिजिकल मीनिंग की तरफ। अब फिजिकल मीनिंग में हम दो फार्मूला ड्राइव करेंगे, दो फार्मूलाज को हम अच्छे से ड्राइव करेंगे। तो स्टूडेंट लेट्स सपोज मेरे पास ये दो वेक्टर्स हैं, ये हमारे पास वेक्टर स्टूडेंट ए है और ये वेक्टर्स है हमारा बी वेक्टर। अब स्टूडेंट ये दोनों वेक्टर प्लेन में हैं। अब प्लेन में स्टूडेंट इन दोनों वेक्टर्स की मैं टेल से टेल मिला दूंगा। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट मैंने इन दोनों वेक्टर्स की टेल से टेल मिला दी। अब हमारे पास एंगल थीटा बनेगा यहाँ पे इन दोनों वेक्टर के बिटवीन में। स्टूडेंट एक और एंगल बनता है, वो आउटवर्ड मतलब बड़ा एंगल होता है। बड़ा एंगल को हम इग्नोर कर देंगे, स्मॉल एंगल को हम लेंगे। स्टूडेंट दोबारा सुने, मेरे पास दो वेक्टर हैं, उन दोनों वेक्टर्स को मैंने टेल से टेल मिला दी है और इन दोनों वेक्टर के बिटवीन में जो हमारा एंगल बनेगा वो थीटा एंगल बनेगा। अब मैं नेक्स्ट क्या करता हूँ स्टूडेंट, मैं नेक्स्ट करता हूँ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। स्टूडेंट पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड, अब दूसरे वेक्टर को मैं क्या करता हूँ, दूसरे वेक्टर को स्टूडेंट मैं एक प्रीपेंडिकुलर ड्रा करूंगा। तो हमारा दूसरा जो वेक्टर है वो बी वेक्टर है। अब बी वेक्टर की हेड से मैं एक प्रीपेंडिकुलर लाइन ड्रा करूंगा, या आप ये कह दें कि मैं प्रोजेक्शन ड्रा करूंगा वेक्टर ए पर। जो हमारा स्टूडेंट हमारे पास जो वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा वेक्टर बी का, वो हमारे पास बनेगा बी साइन ऑफ थीटा। जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा वो हमारा बनेगा स्टूडेंट बी कॉस ऑफ थीटा। तो स्टूडेंट इस वेक्टर प्रोडक्ट के केस में हम बी साइन ऑफ थीटा यूज करेंगे। तो क्यों यूज करेंगे, अब हम इसको नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा बी साइन ऑफ थीटा। स्टूडेंट ये हमारे पास है मैग्नीट्यूड, जस्ट क्या है ये हमारे पास आई है मैग्नीट्यूड। इस साइड पे स्टूडेंट ये हमारे पास है वेक्टर। तो ये रिलेशन तो गलत हो गया या अनकंप्लीट रिलेशन है। तो स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, तो इन वेक्टर्स की डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए मुझे राइट हैंड रूल का यूज करना पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूं, ए क्रॉस बी है, तो ए से बी की तरफ मैं अपनी उंगलियों को रोटेट करवाऊंगा, तो मेरे पास एक वेक्टर आएगा जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। ये आप देख सकते हैं, जो इन दोनों वेक्टर्स के प्रीपेंडिकुलर होगा। दोबारा सुन ले स्टूडेंट, या आप ये कह लें कि ये दो वेक्टर्स प्लेन में हैं, इन दोनों वेक्टर्स के
प्रीपेंडिकुलर हमारा वेक्टर आएगा, या इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि प्लेन के प्रीपेंडिकुलर हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। अब स्टूडेंट मैं इस तरह से तो ड्रा नहीं कर सकता, तो स्टूडेंट मैं उसको इस तरह से ड्रा करता हूँ, तो इसको मैं कर दूंगा अपवर्ड। ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है और ये रिजल्टेंट वेक्टर स्टूडेंट है एन कैप। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट, ये हमारे पास आया है एन कैप। अब ये हमारे पास कंप्लीट रिलेशन बन गया है, ये आ गई है स्टूडेंट डायरेक्शन। अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये इक्वल किसके है, तो ये इक्वल है स्टूडेंट ए क्रॉस बी वेक्टर के। ये याद रखिएगा, ए क्रॉस बी जो हमारे पास ये जो वेक्टर्स हैं ये एक्चुअली सिंगल वेक्टर्स है, या आप ये कहते हैं हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर है जो कि सिंगल वेक्टर है। अब स्टूडेंट इस इक्वेशन को नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। नेक्स्ट हम क्या करने लगे हैं, नेक्स्ट स्टूडेंट हम क्या करते हैं, बी क्रॉस ए फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बी क्रॉस वेक्टर ए। अब स्टूडेंट बी क्रॉस ए, अब मैं प्रोजेक्शन ड्रा नहीं करता क्योंकि मैंने यहाँ पे समझा दिया आपको। तो बी है, मैग्नीट्यूड है, तो आप इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ए बी साइन ऑफ थीटा। अब हम डायरेक्शन को शो करते हैं। अब स्टूडेंट गौर से देखना, अब मैं अपनी हाथ की उंगलियों को बी से ए की तरफ रोटेट करवाता हूँ। तो बी से ए की तरफ जब मैं रोटेट करवाऊंगा, जो हमारा थंब होगा वो इनटू द होगा बोर्ड। अब मैं ड्रिल के साथ सुराख तो नहीं कर सकता, तो इसके लिए स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ, जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो मैं डाउनवर्ड शो करता हूँ। आउटवर्ड होगा तो मैं उसको बच्चे अपवर्ड से, अगर जो हमारा इनटू द होगा आउटवर्ड होगा उसको स्टूडेंट मैंने अपवर्ड से, और जो हमारा इनटू दी होगा उसको मैंने डाउनवर्ड। अब डाउनवर्ड है तो इसका मतलब है ये हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टूडेंट नेगेटिव एन कैप आ जाएगा उस बी का। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक बातें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में बी क्रॉस ए वेक्टर विच इज इक्वल टू माइनस, क्या आएगा, माइनस ए बी साइन ऑफ थीटा इंटू एन कैप। अब हम ये समझते हैं कि हमने साइन कंपोनेंट क्यों यूज किया है। स्टूडेंट डेली लाइफ के अंदर आपने ये अज्यूम किया होगा या आपने देखा होगा, लेट्स सपोज मेरे पास ये एक दरवाज़ा है। अब स्टूडेंट दरवाजे पर मैं प्रीपेंडिकुलर एक फोर्स अप्लाई करता हूँ, तो वो जो दरवाज़ा होता है वो तेज़ी के साथ खुलता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि उसके अंदर मैक्सिमम टार्क प्रोड्यूस हो गया है। अब स्टूडेंट मैं इसको कुछ इस तरह से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे पास है स्टूडेंट पोजीशन वेक्टर, ये दरवाजे का आ गया बच्चों पोजीशन वेक्टर। अब मैं इस पर बच्चों एक प्रीपेंडिकुलर फोर्स मैंने लगाई। अब जब बच्चों मैं प्रीपेंडिकुलर फोर्स लगाता हूँ तो जो ये हमारा दरवाज़ा होगा ये तेज़ी के साथ रोटेट करेगा, तेज़ी के साथ खुलेगा। अब स्टूडेंट मैं किसी एंगल थीटे पर फोर्स अप्लाई करता हूँ, ये है एंगल थीटे पर मैंने फोर्स अप्लाई की। अब स्टूडेंट दरवाज़ा जो है खुलेगा लेकिन कम खुलेगा, कम रोटेशन पैदा होगी। अब कौन से कंपोनेंट की वजह से वो जो दरवाज़ा है खुला है या रोटेशन कम हुई है, तो स्टूडेंट वो फोर्स के प्रीपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से जो हमारा दरवाज़ा होगा वो खुलेगा। स्टूडेंट आई होप ये एग्जांपल आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये जो फोर्स है, अब मैं इस फोर्स के कंपोनेंट ड्रा करूँगा। अब स्टूडेंट हमने फोर्स का वो कंपोनेंट यूज़ करना है जो इस दरवाजे को खोलने में मदद देगा। जो स्टूडेंट या ये कह दें कि वो जो फोर्स का कंपोनेंट होगा वो प्रीपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक बातें समझ आ गई होंगी। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इसकी एग्जांपल, तो जो पहली एग्जांपल है वो है टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ये दोनों वेक्टर है तो ये हमारे पास रिजल्टेंट में वेक्टर क्वांटिटी आई है। तो इसी तरह स्टूडेंट ये हमारे पास है एंगुलर
मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, आर क्रॉस बी, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर। इसी तरह जो फोर्स होती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो किसी चार्ज पे लगती है, F इज इक्वल टू क्यू इंटू बी क्रॉस बी। तो ये वाला जो फार्मूला है स्टूडेंट हम सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ ये वाला जो चार्ज है ये वेलोसिटी ऑफ चार्ज है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो आई होप स्टूडेंट यहाँ तक तमाम बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट चलते हैं, आप हेडिंग डालेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट। तो जो हमारी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है नॉन कम्यूटेटिव। अब नॉन कम्यूटेटिव के लिए हमें दो इक्वेशन का सहारा लेना पड़ेगा। पहली इक्वेशन स्टूडेंट और ये है स्टूडेंट दूसरी इक्वेशन। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दूंगा। तो मैंने दोनों इक्वेशन उठा के मैंने यहाँ लिख दी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, और स्टूडेंट बी क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए बी साइन ऑफ थीटा इंटू एन कैप। अब स्टूडेंट इन दोनों इक्वेशन को जब मैं कंपेयर करूंगा, आपने नेक्स्ट लिखना है कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूंगा तो ये जो मेरी इक्वेशन है वो किस तरह से बनेगी। तो जो हमारी इक्वेशन बनेगी लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, मैंने कंपेयर कर दिया। स्टूडेंट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल आ जाएगा, और ये हमारे पास नॉन कम्यूटेटिव होता है। और स्टूडेंट इसको हम कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अब यहाँ दो एमसीक्यूज आएंगे, वो आपने नोट करने हैं। तो एमसीक्यूज बच्चों, पहला एमसीक्यूज, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर स्टूडेंट बराबर होता है बी क्रॉस ए के, ठीक है। और यहाँ पे आप नेगेटिव का सिंबल यूज करेंगे। तो ये दोनों वेक्टर उस वक्त इक्वल होंगे जब हमारा एंगल स्टूडेंट 0 डिग्री होगा। दोबारा सुन ले, ये दोनों वेक्टर्स उस वक्त इक्वल होंगे जब हमारा एंगल 0 डिग्री होगा। मैंने आपको शुरू में कहा था ए क्रॉस बी एक वेक्टर है और बी क्रॉस ए भी एक वेक्टर है। तो मैं इसलिए यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि ए क्रॉस बी वेक्टर उस वक्त इक्वल होगा जब हमारा माइनस बी क्रॉस ए वेक्टर होगा। ये हमारे पास फर्स्ट वेक्टर, ये है हमारे पास सेकंड वेक्टर। ये एक्चुअली दोनों रिजल्टेंट वेक्टर है जो मैंने इधर अच्छे से आप लोगों को समझा दिया। अब स्टूडेंट ये एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बच्चों बी क्रॉस ए। स्टूडेंट ये दोनों उस वक्त इक्वल होंगे जब हमारे पास एंगल क्या होगा, शाबाश, एंगल उस वक्त हमारे पास 180 का होगा। ठीक हो गया स्टूडेंट। दोबारा सुन ले, ये वाली जो कंडीशन होती है ये कब सेटिस्फाई होती है, जब दोनों स्टूडेंट हमारे पास वेक्टर पैरेलल होंगे। अब स्टूडेंट ये वाली जो कंडीशन है उस वक्त सेटिस्फाई होगी जब हमारे जो रिजल्टेंट वेक्टर होंगे एंटी पैरेलल होंगे। आई होप स्टूडेंट ये दोनों एमसीक्यूज आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं। हेडिंग डालोगे परपेंडिकुलर, आप लिखेंगे इफ ए एंड बी वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर बाय यूजिंग फार्मूला। तो सबसे पहले बच्चों आप फार्मूला का यूज करेंगे। तो हमारे पास फार्मूला है ए क्रॉस बी विच इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा इंटू एन कैप। मैंने फार्मूला लिख दिया। अब दोनों वेक्टर्स हैं स्टूडेंट परपेंडिकुलर, ये हमारे पास वेक्टर ए है, ये हमारे पास वेक्टर बी है, और इन दोनों वेक्टर्स के बिटवीन में जो हमारा एंगल है वो 90 का है। अब आपने इस थीटे की जगह 90 की वैल्यू पुट करनी है, हमारा रिजल्ट आ जाएगा ए क्रॉस बी वेक्टर विच इज इक्वल टू ए बी साइन 90 एन कैप। तो मैंने कल पढ़ाया था बच्चों, आपको एक डायग्राम बनाकर दी थी। तो साइन 90 किसके बराबर होता है, शाबाश। तो साइन 90 हमारे पास 1 के इक्वल होता है। अब 1 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हमारा रिजल्ट आएगा, तो ए क्रॉस बी विच इज इक्वल टू स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा ए बी एन कैप।
आई होप स्टूडेंट ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम यूनिट वेक्टर को अंडरस्टैंड करते हैं स्टूडेंट। इसको हम एक मॉडल के ज़रिए से समझते हैं। तो मैं मॉडल बनाने की ट्राई करता हूँ, फुल ट्राई करता हूँ। ये स्टूडेंट हमारे पास आ गया है जी, बन गया मॉडल। ये है हमारे पास स्टूडेंट आई कैप एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप एंड जी एक्सिस के अलोंग के कैप होता है। अब मैं क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूँ आई क्रॉस जे। जब मैं बच्चों आई को जे के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ या क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूँ तो मेरे पास कौन सा आता है, के कैप आता है। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वाली डायरेक्शन के की इस तरफ पॉजिटिव, इनवर्ड क्या होगी, नेगेटिव होगी। जो मैंने इधर समझाई थी आपको नेगेटिव होगी, तो हमारी क्या बनेगी, माइनस के बनेगी। तो स्टूडेंट आई होप ये मॉडल आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं, इसको एक और इजी वे के अंदर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों मैं लिखने लगा हूँ आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के, इनको मैं अभी फिलहाल पेंडिंग छोड़ता हूँ, एंड के क्रॉस आई। तो यूनिट वेक्टर का निशान लाजमी लगाना है आपने। ठीक हो गया बच्चों। अब यहाँ पे मैं तरतीब को थोड़ा सा डिस्टर्ब करने लगा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, जे क्रॉस स्टूडेंट आई, ठीक है। अब स्टूडेंट के क्रॉस जे, इसको भी मैं पेंडिंग छोड़ता हूँ, इसको भी मैं पेंडिंग छोड़ता हूँ। अब स्टूडेंट आएगा, हाँ जी पहले आई है तो आई क्रॉस के। अब स्टूडेंट इसको बिल्कुल इजी वे के अंदर हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो आप सबसे पहले बच्चों एक सर्कल ड्रा करेंगे। तो मैं सर्कल ड्रा करने लगा हूँ, तो फुल कोशिश करते हैं बच्चों। तो ये आ गया है हमारा सर्कल। तो आपने अच्छे से बनाना है वहाँ पे। तो ये आ गया है सर्कल। और स्टूडेंट ये वाली जो डायरेक्शन होती है ना, तो इसको हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। इसको बच्चों मैं नाम देता हूँ आई कैप एंड जे कैप एंड के कैप। तो आई क्रॉस जे विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के। तो आई क्रॉस जे विच इज इक्वल टू के कैप। अब इसी तरह जे क्रॉस के, जे को जब मैं क्रॉस लेता हूँ के साथ तो मेरे पास रिजल्ट स्टूडेंट आएगा आई। ठीक है। अब के क्रॉस आई, के को आई के साथ जब मैं क्रॉस लेता हूं तो मेरे पास जे आ जाएगा। अब स्टूडेंट मैं इनकी तरतीब को डिस्टर्ब करता हूं। अब मैं, ये तो थी बच्चों एंटी क्लॉक वाइज। जब मैं एंटी क्लॉक वाइज जाऊंगा तो उस वक्त मेरा पॉजिटिव आएगा। आप देख सकते हैं तीनों पॉजिटिव हैं स्टूडेंट। जब मैं क्लॉक वाइज में रोटेट करता हूं, जब मैं क्लॉक वाइज रोटेट करता हूं तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट ब्लैक से क्लॉक वाइज। तो ये है हमारा क्लॉक वाइज। जब मैं क्लॉक वाइज जाऊँगा तो नेगेटिव का सैंपल हम यूज़ करेंगे। अब गौर से देखना, पहला हमारा क्या है स्टूडेंट, जे और आई, जे एंड आई। नेगेटिव का सैंपल यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, माइनस के बनेगा। तो ये आ गया स्टूडेंट माइनस के क्या। इसी तरह स्टूडेंट के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे नेगेटिव यूज करना है हमने, क्लॉकवाइज चल रहे हैं अब हम, तो नेगेटिव का क्या आ जाएगा, आई बन जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट लास्ट में हमने क्या करना है, आई क्रॉस के, तो आई का जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा तो आई क्रॉस के विच इज इक्वल टू हमारे पास का जाए माइनस का जे। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं पैरेलल वेक्टर। स्टूडेंट आप यहाँ लिखेंगे इफ ए एंड बी वेक्टर्स आर पैरेलल। ठीक है, तो देन होता क्या है फिर स्टूडेंट, यहाँ आप देखेंगे कि ए वेक्टर, ये हमारे पास ए वेक्टर है, ये हमारे पास बी वेक्टर्स है, और ये दोनों वेक्टर जो हैं पैरेलल हैं। अब इन दोनों के बिटवीन में एंगल जो हमारा बनेगा वो एंगल बनेगा स्टूडेंट 0 डिग्री। तो आपने लिखना ये है इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स एंड बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, बाय यूजिंग फार्मूला। तो ये आपने लाइन हर हाल में लिखनी है। तो ए क्रॉस बी, मैं जस्ट यहाँ पे फार्मूला लिखता हूँ ए बी एंड साइन ऑफ थीटा। अब थीटे की जगह मैं यहाँ क्या पुट करूँगा, 0 डिग्री इंटू एन कैप। तो बच्चों साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। तो साइन 0 0, ए क्रॉस बी विच इज इक्वल टू ए
बी इंटू 0 एन कैप। स्टूडेंट ये वाली जो टर्म है ये स्टूडेंट बनेगी हमारे पास 0 ऐसे ही, ये गलत है। ये तो बच्चों मैग्नीट्यूड आई है हमारे पास। दोबारा सुन ले, अगर मैंने यहाँ 0 लगा दिया है तो ये मेरा गलत हो जाएगा टोटली। अब स्टूडेंट आपने करना ये है, हमारे पास है वेक्टर प्रोडक्ट, तो रिजल्टेंट में मेरा वेक्टर आना चाहिए। तो यहाँ पे वेक्टर का सिंबल लगाएंगे 0 के ऊपर, तो ये हमारे पास बन जाएगा नल वेक्टर, या इसको आप कहेंगे 0 वेक्टर्स। दोबारा सुन ले, जब 0 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास स्टूडेंट नल वेक्टर आएगा। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक बातें समझ आ गई होंगी। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि यूनिट वेक्टर कैसे हम मतलब मेंशन करते हैं, इस बात को हम यूनिट वेक्टर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। स्टूडेंट ये मेरे पास है एक्स एक्सिस, ठीक है, ये मेरे पास है वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस है स्टूडेंट, ये मेरे पास वाई एक्सिस और ये है जी एक्सिस। स्टूडेंट एक्स एक्सिस के अलोंग जो हमारा यूनिट वेक्टर आई कैप, जे कैप एंड देन स्टूडेंट क्या होता है के कैप। अब आपने बात याद रखनी है कि हमारे पास वेक्टर पैरेलल है, तो ये स्टूडेंट हमारे पास पैरेलल वेक्टर है, सॉरी ये हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग आई यूनिट वेक्टर है। स्टूडेंट पैरेलल तो उस वक्त होगा जब हमारे पास जो दूसरा वेक्टर होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। याद रखें कि हमारे जो पहला वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, जो हमारा दूसरा वेक्टर होगा वो भी हमारा किसके अलोंग होगा, शाबाश, एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। तो इन दोनों वेक्टर के बिटवीन में जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पे आपने एक बात सीखनी है कि आई क्रॉस आई एंड जे क्रॉस जे, ठीक है स्टूडेंट, और इसी तरह के क्रॉस के। तो आई क्रॉस आई नल वेक्टर सर हमने इधर से सीखा, ठीक है, दोनों वेक्टर जो हैं हमारे पैरेलल हैं, तो ये आ गया नल वेक्टर और ये भी आ गया स्टूडेंट नल वेक्टर। आई क्रॉस आई नल वेक्टर, जे क्रॉस जे नल वेक्टर, के क्रॉस के नल वेक्टर। 0 नहीं लगाना, वो मैग्नीट्यूड है, सही है, 0 के ऊपर आपने वेक्टर का सिंबल लगाना है, तो ये हमारे पास नल वेक्टर बन जाएगा, या इसको हम कहते हैं 0 वेक्टर्स। अब हम बच्चों लेते हैं इफ, आप लिखोगे स्टूडेंट नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अब आपने क्या लिखना है, इफ ए एंड बी आर 2 वेक्टर्स एंड बोथ वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। फिर आप ये डायग्राम बनाएंगे कि मेरे पास एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, उन दोनों वेक्टर्स के बिटवीन में जो एंगल होगा वो है स्टूडेंट, ये एंगल आ गया है 180 डिग्री, क्योंकि एक वेक्टर राइट साइड की तरफ, दूसरा वेक्टर लेफ्ट साइड की तरफ है, तो इन दोनों वेक्टर्स के बिटवीन में जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। अब मैं क्या करने लगा हूं, बाय यूजिंग फार्मूला आप लिखोगे तो ए क्रॉस बी वेक्टर विच इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अब थीटा बच्चों लिखोगे आप, ठीक है, थीटा इंटू एन कैप, सही है। मैं दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप कर रहा हूं, तो यहाँ पे मैं वैल्यूज को पुट कर दूंगा, तो मैंने वैल्यूज को पुट कर दी। अब स्टूडेंट साइन 180 किसके बराबर होता है, शाबाश, साइन 180 हमारे पास इक्वल बन जाएगा बच्चों 0 के, तो ये हमारे पास 0 है। अब 0 जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 0। हमने मैग्नीट्यूड नहीं लिखनी सर, अभी आपने सिखाया है कि हमारे पास आएगा सॉरी यहाँ पे आप, चलो मैं लिख देता हूँ स्टेप, ए बी 0 इंटू एन कैप। अब बच्चों 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर क्या बनेगा, शाबाश, नल वेक्टर बनेगा, बिल्कुल करेक्ट। तो स्टूडेंट हमारे पास जब 0 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास नल वेक्टर बनेगा, ये आपने गलती नहीं करनी। अब आप यहाँ देख सकते हैं एंटी पैरेलल और पैरेलल, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल दोनों का रिजल्ट क्या है, नल वेक्टर आया है। अब चलते हैं बच्चों सेल्फ वेक्टर्स। लेट्स सपोज स्टूडेंट मेरे पास एक वेक्टर्स ए है, इसको थोड़ा सा अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। ये मेरे पास एक वेक्टर है, इस वेक्टर को मैं नाम देता हूँ बच्चों ए वेक्टर।
स्टूडेंट हमारे पास एक और वेक्टर है, सेल्फ का मतलब है एक और इस जैसा वेक्टर है, तो एक और इस जैसा वेक्टर है वो भी इसकी डायरेक्शन में है, ये हमारे पास वेक्टर ए आ गया। तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं इन दोनों के बिटवीन में जो एंगल होगा वो हमारा क्या बनेगा, शाबाश, एंगल सॉरी थीटा इज इक्वल टू बच्चों बनेगा 0 डिग्री। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टूडेंट, फिर तो आपने बच्चों क्या करना है, यहाँ पे इस बी की जगह ए लिखेंगे आप, ए क्रॉस वेक्टर ए विच इज इक्वल टू हमारे पास जो मैग्नीट्यूड आएगी फर्स्ट वेक्टर की, फिर सेकंड वेक्टर की, फिर बच्चों साइन थीटा, थीटे की जगह हम क्या पुट करेंगे 0 डिग्री इंटू एन कैप। अब नेक्स्ट साइन 0 0 होता है तो ये आ जाएगा ए का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 0 इंटू एन कैप। तो यहाँ पे आप लिखोगे ए क्रॉस ए वेक्टर, नेक्स्ट टर्म में क्या करोगे बच्चों, ए क्रॉस ए वेक्टर विच इज इक्वल टू, अब बच्चों 0 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, शाबाश, नल वेक्टर आएगा। तो ये भी हमारा बच्चों सेल्फ प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा तो वो रिजल्ट हमारा नल वेक्टर के इक्वल आएगा। स्टूडेंट आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, ये भी सेल्फ है, पैरेलल भी है और सेल्फ भी है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, ये जो आपने लिखे हैं ना तमाम के तमाम केस, ये वाले जो केस हैं पैरेलल के केस में आप यहाँ लाजमी मेंशन करेंगे, तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे पैरेलल भी है और सेल्फ भी है, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के, तो तीनों स्टूडेंट किसके बराबर आते हैं, नल वेक्टर के बराबर आते हैं। अब हम छठी प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो ये आपने लाइन लिखने को टू वेक्टर्स ए एंड बी आर इन स्पेस देन इट्स कंपोनेंट्स। तो ए इज इक्वल टू, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जी के कैप, जो हमारा बी वेक्टर होगा, बी वेक्टर इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जी के कैप के इक्वल होगा। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है इन दोनों का। तो मैं बच्चों करता हूँ ए क्रॉस बी, तो मैं बिल्कुल इसी वे के अंदर आपको समझाऊंगा। ठीक है, बुक के अंदर जो है वो मैनुअल मल्टीप्लिकेशन दे रखी है, आपने मैनुअल नहीं करनी उसमें। स्टूडेंट अब हम इन दोनों वेक्टर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए क्रॉस बी, तो इसका हम बिल्कुल इजी सा मेथड करते हैं। तो आप बच्चों डिटर्मिनेंट का मेथड यूज करेंगे, जो बुक के अंदर दे रखा है वो मैनुअल दे रखा है, मैनुअल काफी मुश्किल है, आपने ये वाला मेथड यूज करना है। तो मैं बच्चों को अक्सर यही कहता हूँ आप ये वाला मेथड किया करें, बिल्कुल ईजी है। तो आई, फिर स्टूडेंट जे, फिर के आ जाएगा। अब ये आ जाएगा बच्चों डिटर्मिनेंट, तो ये बच्चों आ गया हमारे पास डिटर्मिनेंट, सीधी लाइन है बिल्कुल। अब हमने ए के कंपोनेंट लिखने हैं, ए के कंपोनेंट लिखने हैं, तो आया ए एक्स, ए वाई एंड ए जी। लास्ट में हमने स्टूडेंट बी के कंपोनेंट लिखने हैं, बी वेक्टर नहीं लिखना, बी के कंपोनेंट लिखने हैं, तो बी एक्स, बी वाई एंड बी जेड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये और से स्टेप सीखना आपने। स्टूडेंट आई को जब मैं फिक्स करता हूँ, चलो मैं इधर लिख देता हूँ, तो ए क्रॉस बी विच इज इक्वल टू, अब सबसे पहले मैं आई को कर देता हूँ बच्चों फिक्स, जो आई के बिल्कुल सामने वाला होगा वो भी कैंसिल और आई से नीचे वाला होगा वो भी कैंसिल, तो मैंने कर दिया आई को फिक्स। अब मैं क्या करता हूँ, इसको भी और इसको भी खत्म कर दूंगा और बाकी मेरे पास आ जाएगा ए वाई, ए जी एंड बी वाई एंड बी जेड, ये बी जी। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हम इसको फिक्स करते हैं, तो इसको फिक्स मैं करता हूं और माइनस जो होगा फार्मूले का यूज करेंगे, पहली बच्चों टर्म प्लस की, फिर माइनस की, फिर प्लस की। ठीक है, तो माइनस क्या आ गया बच्चों फार्मूले का, और जे आ जाएगा, जे को फिक्स करूंगा। अब जे के बिल्कुल सामने वाला, बिल्कुल सामने वाले कैंसिल हो जाएंगे और नीचे वाले भी बच्चों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेंगे, ये बचेंगे। तो ये मैं लिख देता हूँ ए एक्स, ए जी एंड बी एक्स एंड बी जी, बी जेड। अब मैं नेक्स्ट क्या करता हूँ स्टूडेंट, प्लस माइनस फिर प्लस। अब मैं के को फिक्स करता हूँ, तो मैंने के को कर दिया है फिक्स। इसके स्टूडेंट नीचे वाला भी कैंसिल और साइड वाला भी कैंसिल, बाकी जो बचते हैं उसको लिख देते हैं। तो ए एक्स, ए वाई एंड बी एक्स एंड बी वाई, ये आ गया है। अब हमने बच्चों इसको इजी वे के अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो मैं करने लगा हूँ। तो ए क्रॉस बी विच इज इक्वल टू, आई फिक्स है अपनी जगह, इसको बच्चों मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये आ जाएगा ए वाई एंड बी जी।
अब स्टूडेंट इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा और दरमियान में एक बात याद रखनी है, यहाँ पे माइनस का सिंबल आता है, ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का सिंबल मैंने लाजमी यूज करना, फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ए जी और ये आ जाएगा बी वाई, सही है, ठीक हो गया सर जी। अब माइनस का जे, अब क्या करते हैं इस ए एक्स को इसके साथ, ठीक है, ये हमारे पास डायगोनल होते हैं, प्राइमरी डायगोनल और ये होते हैं सेकेंडरी डायगोनल। पहले प्राइमरी डायगोनल लिखेंगे तो ये आ जाएगा ए एक्स बी जेड। सेकेंडरी डायगोनल लिखने से पहले हमने सर जी माइनस के सिंबल नहीं बोलना है, तो ये आ जाएगा ए जी एंड बी एक्स आ जाएगा। अब स्टूडेंट प्लस का क्या लिखेंगे, सबसे पहले बच्चों प्राइमरी डायगोनल, तो प्लस का आ जाएगा के प्राइमरी डायगोनल ए एक्स बी वाई माइनस, फिर बच्चों स्टैंडर्ड डायग्राम तो आ जाएगा ए वाई एंड बी एक्स। स्टूडेंट यहाँ तक आपको आई होप समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट नेक्स्ट चलते हैं, अब हम लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को समझने से पहले हमें ये डायग्राम समझनी होगी। ये हमारे पास पैरेललोग्राम है। स्टूडेंट पैरेललोग्राम का मतलब ये होता है कि ऐसे फिगर जिसके आमने सामने के इजला बराबर हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका बच्चों इजला, ये इसके इजला के बराबर होगा, या एक साइड कह दें, ये इसकी साइड ये इसकी साइड बराबर होगी, ये वाली इसकी साइड ये इस साइड के बराबर होगी। अब स्टूडेंट मैं इस साइड को मैं वेक्टर ए से रिप्रेजेंट करता हूँ और ये वाली जो साइड होगी इसको मैं वेक्टर बी से रिप्रेजेंट करता हूँ, और इन दोनों के बिटवीन में जो एंगल होगा वो थीटा होगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं प्रोजेक्शन ड्रा करता हूँ वेक्टर बी से वेक्टर ए, ठीक है। तो मैंने बच्चों ब्लैक रंग से प्रोजेक्शन ड्रा कर दिया, जो हमारा प्रीपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो बी साइन ऑफ थीटा बनेगा, जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा वो हमारा बी कॉस ऑफ थीटा बनेगा। दोबारा सुन लें, हमारे पास जो प्रीपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा वो बी साइन ऑफ थीटा वेक्टर बी का कंपोनेंट बनेगा, और वेक्टर बी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा वो बी कॉस ऑफ थीटा बनेगा। हमने जस्ट क्या लेना है स्टूडेंट, बी साइन ऑफ थीटा लेना है। अब हम इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। हमारी स्टूडेंट बेस है वेक्टर ए, हमने इसकी मैग्नीट्यूड लेनी है ए, ठीक हो गया। अब प्रीपेंडिकुलर क्या है स्टूडेंट, शाबाश, बी साइन ऑफ थीटा। अब स्टूडेंट ये है हमारे पास एरिया। हमने तो फार्मूला पढ़ा है कि ए क्रॉस बी वेक्टर जो होता है वो इक्वल होता है ए बी साइन ऑफ थीटा इंटू एन टैन। अब ये जो हमारा एरिया आया है, ये एरिया एक्चुअली स्टूडेंट किसके बराबर होगा, अगर मैं यहाँ यूनिट वेक्टर को मैं ख़त्म करता हूँ तो यहाँ मुझे क्या लगाना पड़ेगा, मॉड लगाना पड़ेगा, या आप ये कह दें कि ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आई है ए क्रॉस बी, और स्टूडेंट ये हमारे पास एरिया आया है, ठीक है। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ये वाली जो चीज़ आई है ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये तो एरिया के इक्वल है ना। तो आप यहाँ पे लिखोगे फिर लाइन लास्ट में कि द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो चलो मैं लिख देता हूं रिजल्ट इसका। स्क्रीनशॉट ले लें। डियर स्टूडेंट, आई होप आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए टिल देन अल्लाह हाफिज़।